आया कि ये जो वेबसाइट है SwissPremium.com, इस वेबसाइट के ऊपर ही लोगों ने बोला कि नकली घड़ियां देता है, तो हमने इसको बाहर से कंफर्म करवाया। आप घड़ी लोग को भी एक बार सर्च कर सकते हैं गूगल पर, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा इस वेबसाइट के बारे में। किसी को बताना नहीं चाहता था, पर मैंने आपकी वीडियोस देखी कि आप लोगों को बता रहे हैं सच। मैं ये चाहता था कि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। आपकी वीडियो देख के अगर एक आदमी भी अगर वो घड़ी ना ले तो मेरे को लगेगा कि मेरे पैसा वसूल। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज हम मुंबई के एक केस से जुड़ने वाले हैं और ये केस है राडो घड़ी का। आप में से सब बहुत सारे लोग होंगे जो घड़ियों का शौक रखते होंगे, और राडो घड़ी आपको एक अच्छे ऑफर के साथ मिल जाए आप तो आप क्यों नहीं लेंगे। तो एक वेबसाइट पे यूं ही एक ऑफर चल रहा था कि राडो बहुत सस्ते दामों में मिल रही थी। जो मुंबई से हमारे साथ अब जुड़ने वाले हैं, तो उन्होंने ये ऑफर कर दिया था और बाद में क्या हुआ, वो घड़ी निकली नकली। तो आइए जानते हैं उनका मामला क्या था, वो कैसे उन्होंने घड़ी मंगाई और क्या उनका घड़ी का ये मामला निकला है। एक बार उनसे ही जान लेते हैं। और हम आपको बता दें, कुछ फैमिली इशूज़ की वजह से हम उनकी आइडेंटिटी नहीं दिखा पाएंगे, तो हम उनको आज वॉइस कॉल पे ले रहे हैं। तो आइए उन्हें कॉल लगाते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। जी जी। तो बताइए आपका मामला क्या है। आपका ये जो घड़ी आपके वो फेक जो घड़ी मिली है, उसका एक बार मामला आप हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, किस प्रकार ये शुरू हुआ था। जी जी। तो ये शुरू हुआ था एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड, जो हमारे जो घर के एक मेंबर ने हमें हमारे घर के एक आदमी ने हमने सेंड किया था। तो वो जब हमने देखा तो हमें एक मैसेज फॉरवर्ड आया था कि जो एक वेबसाइट है जिसका नाम है SwissPremium.com। तो उससे हमें हमने जाके खोला, देखा, तो हमें हमारी डैड को चाहिए थी एक राडो टायर स्टार। जो घड़ी थी उस समय उस पेज पे 12,000, लगभग 12,000 जितनी थी। उसकी रियल तो कीमत क्या थी उस समय, आप बता सकते हैं वैसे क्या कीमत थी। उसकी असली कीमत तो 50,000 रुपए। ठीक है, तो ये ऑफर चल रहा था उस पर। ऑफर चल रहा था उस पे। ओके, फिर 79% कुछ ऑफ था उस समय। फिर क्या हुआ। तो फिर हमने जब वो घड़ी को देखा कि घड़ी तो बहुत सही है, बहुत कम रेंज में राडो मिल रही है, तो मेरे डैड बोले कि ले ले। तो मैंने तो उस मोमेंट पे फिर मैंने सोचा कि पापा को चलो लेके सरप्राइज ही दे देते हैं। तो तब तक तो हमने उन्हें पूछा भी कि ये घड़ी ओरिजिनल है कि नहीं। हम ऑर्डर करने से पहले भी पूछे कि घड़ी जेन्युइन है कि नहीं। फिर उनने बोला यस सर जेन्युइन है। हमें बहुत बार बोला गया कि हाँ सर जेन्युइन है, हमने बहुत बार कंफर्म भी किया, क्योंकि हमें पता था कि ये राडो इतनी महंगी आती है और इतने कम में तो मिलने का चांस ही नहीं है। उनने बोला नहीं सर घड़ी जेन्युइन है, घड़ी जेन्युइन है। तो मैंने फिर सोचा कि अगर इतना बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स जेन्युइन हो सकती है घड़ी। तो मैंने वो घड़ी को ऑर्डर किया। तो फिर जब जब तक घड़ी नहीं आई थी तब तक तो हम लोग को लगा कि शायद असली होगी असली होगी। पर जब घड़ी आ गई मेरे पास जिस दिन, घड़ी लेने से पहले भी हमने उनसे एक बार कंफर्म किया था कि घड़ी असली है कि नहीं। उन्होंने बोला ये इस तरह असली है। तो जब हमने घड़ी ली, खोली, बॉक्स अनबॉक्स किया, तब तक भी सब सही, बॉक्स में भी सब सही, कार्ड वगैरह सब सही दिख रहा था, घड़ी दिख रही थी, एकदम प्रॉपरली था। पर जब मैंने उसका वारंटी कार्ड चेक किया तब मुझे एक डाउट आया कि ना ही उस पे राडो का स्टिकर था, ना उस पे डेट है। जो सोल्ड सोल्ड करता है ना, सोल्ड बाय, वहां पे किसी का भी मेंशन नहीं था कि लाइक उस पे सब कुछ मेंशन होना चाहिए, वरना हमारा वारंटी कार्ड नहीं है। उस मोमेंट पे मुझे डाउट आया, तो हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, इस पे कुछ क्यों नहीं लिखा है। तो उन्होंने बोला कि जो हमारा लाइक सिस्टम में रजिस्टर्ड रहता है। तो हम उस मोमेंट पे हमने भी फिर से एक बार वो बोला कि ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा लाइक राडो है उस पे रहना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं सर हमारे सिस्टम में सब कुछ रहता है। क्या तो आपकी उनसे बात भी हुई थी इस बारे में। हाँ हमने उनसे फोन पे बात की। तो वो हम एक बार आपको सुना देते हैं ऑडियो में। Yes, tell me, sir. Yeah, I have ordered a Rado from the Okay, from Swiss, like some website. okay. I want to just ask you that the watch is genuine, na? Sir, these are the outdated models, sir. Okay, but the watch will be genuine, na? Yes. Okay. तो
ये ऑडियो में तो ये बोल रहे हैं कि वो घड़ी जेन्युइन है, बार बार वो उसी पे फोकस कर रहे हैं, तो आपने फिर इस पे एक्शन क्या लिया? हमने हमने लाइक उनसे पूछा कि लाइक हम्म। लाइक जेन्युइन है कि नहीं, तो वो हमेशा बोलते रहे कि हाँ जेन्युइन है। तो एक टाइम पे तो हमें भी लगने लगता है कि हाँ, जब इतने बार वो बोल रहे थे जेन्युइन है, पर हम उस मोमेंट पे सोचे ही नहीं कि ये असली है कि नकली है। हम्म। उस मोमेंट पे हमें ये था कि हमें देना है पापा को। उस मोमेंट हम्म। पे हमने ये बात सोची ही नहीं कि घड़ी असली हो सकती है कि नकली हो सकती है। आपके हमने पापा तो को ये बात पता है क्या अभी? नहीं, हमने अपने पापा को ये बात नहीं बताई है। अभी बताई नहीं है आपने? हाँ, पापा को ये बात नहीं बताई क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लग सकता है। क्या चाहिए था तो अब नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, उन्हें हमेशा रहता है अभी बस। आप कहाँ पर हैं? अभी हम मुंबई में रहते वैसे आप आपका कहाँ है प्लेस, रहने वाले कहाँ के हैं आप? हैं, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और शायद आप आपने जैसे बताया था आप मुंबई में सेटल्ड हैं। हैं। ये हम मुंबई में सेट है। तो इसके बाद क्या हुआ, आपने फिर कैसे पता चला आपको कि ये प्रॉपर नकली घड़ी है, बिल्कुल फेक है, कैसे आपको पता चला? हमने जैसे बहुत सारी गूगल पे हमने सर्च सर्च की, तो हमने बहुत सारे वेबसाइट में पाया कि ये जो वेबसाइट है swisspremium.com, हम्म। इस वेबसाइट के ऊपर ही लोगों ने बोला है कि ये नकली घड़ियां देता है। तो हमने आप इसको बाहर से कंफर्म करवाया आप घड़ी लोग को भी विश्वास। एक बार सर्च कर सकते हैं गूगल पर, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा इस वेबसाइट के बारे में। अगर आप हाँ, लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर करके देखें। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो हमने उसके बाद बाहर से भी एक बार चेक करवाया, तो जिस आदमी से हमने चेक करवाया उसने बोला ये घड़ी का दाम 1000 से 2000 के बीच का है, इससे ज्यादा इसकी दाम नहीं होती। तो इसमें भी मतलब आपके साथ एक तरीके से ठगी हो गई, ठग हो गए। क्योंकि ये 10,000 तो ऊपर आपने कितने की ली थी घड़ी, आपने दोबारा बताना चाहेंगे? हमने 12,000 में 10 रुपया कम में घड़ी ली। मतलब 11,990, आप 12,000 ही समझ लीजिए। दस हाँ, 10 रुपये तो क्या ही काउंट करें इस बारे क्या में। ही करे, 12,000 की ली थी और ये 2,000 तक का दाम बता रहे ज्यादा से हम्म। ज्यादा। तो मेरे साथ तो सीधा सीधा 10,000 का फ्रॉड हो गया, और ये मैंने ये सोच के ली थी कि घड़ी असली है। तो इसके नहीं, बाद क्या हुआ जब आपने ये जांच करवाई, आपको पता चला, फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने उसको मैसेज किए, बहुत मैसेज किए, सर आप बताओ कि घड़ी असली है कि नहीं। तो उसके बाद मैंने बोला, उन्हें डायरेक्ट बोला, हम्म। सर आपने मुझे नकली घड़ी दी है, आप हम्म। अब बताओ। तो हम्म। उनने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, सिर्फ मैसेज देख रहे थे, सिर्फ मैसेज देख रहे थे। वो मतलब बोल रहे सीन थे करके ना मैसेज का रिप्लाई ना कॉल्स ना का कुछ आपका नहीं। रेस्पॉन्स दिया गया? हाँ, सिर्फ कुछ नहीं। मैंने उन्हें पूछा भी एक, चलो मैं एकदम हार गया, थक गया, और ये भी बोला कि क्या मेरी घड़ी कुछ समय तक तो सही चलेगी, जो मैंने 12,000 रुपए लगाए हैं उसमें। हम्म। तो उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो तब घड़ी मैं वो पूरा, ठीक ठाक चल रही है कि नहीं अभी भी? अब तो हमने उसे बस रख दिया है, अब क्या ही बोल, क्या कर क्योंकि सकते एक डिसअपॉइंटमेंट आपको हो गई होगी कि एक तरीके से पैसा बर्बाद हुआ है। हैं। यस, तो और आपने कुछ एक्चुअली कंप्लेंट कराने की नहीं सोचा इस बारे में, या आप बताना ही नहीं चाहते क्योंकि आपने अब तक अपने पापा को ही नहीं बताया, तो शायद आप बताया, बताना नहीं चाहते अभी? ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था, पर मैंने आपकी वीडियोस देखी हम्म। कि आप लोगों को बता रहे हैं सच। मैं हम्म। ये चाहता था कि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। आपकी वीडियो देख के अगर एक आदमी भी अगर वो घड़ी ना ले, तो हम्म। मेरे को लगेगा कि मेरे पैसा वसूल। तो जैसा आपके साथ ये देखने को मिला है, थोड़ा आपको ये लगा कि शायद ऑफर है तो मैं दे देता हूँ, एक थोड़ी सी जल्दबाजी देखने को मिली है, क्योंकि हाँ, एक तरीके से आप सरप्राइज देने वाले थे अपने पापा को। हाँ, बहुत तो बहुत ज्यादा गलत किया। आप हमारे माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहेंगे, कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे जल्दी से विश्वास ना करें, कि जांच करें। और कोई भी मैसेज आपके रिलेटिव से भी आ रहा है तो आप एक बार जांच करवाएं, चेक करिए। और आप कभी भी कोई भी चीज लेने में जल्दबाजी ना करें। अगर वो चीज ज्यादा महंगी है तब तो बिल्कुल भी ना करें। आराम से सोच विचार करके पता लगा के ही वो चीज ले। तो अब आप आगे से ध्यान रखेंगे अब इन सब चीज़ों का जो आपके साथ हुआ है हाँ, अब? हाँ, अब से अब मैं तो पूरा, ऐसे नहीं फंसेंगे ना, और लोगों को भी अवेयर करेंगे? हाँ, ये मैं बस चाहता हूँ कि लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें और इस बारे में समझें, और ये वेबसाइट बंद हो जाए जल्दी से जल्दी, और ऐसे काम होना बंद हो जाए। ठीक और है, फिर मैं अगर आपके मामले में कुछ सुधार होता है, अगर वो मानते हैं हम जो वीडियो आज बना रहे हैं, उसके बाद अगर उन पे कुछ असर पड़ता है तो आप ज़रूर हमें बताना। जरूर जरूर। और लोगों को तो अवेयर होना ही चाहिए इन सब चीज़ों से। हाँ, मैं बस चाहूंगा अगर आप कोई भी महंगी चीज ले रहे हैं तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से लें। जैसे राडो ले रहे तो राडो की ही वेबसाइट से ले, या स्टोर पे जाके। कोई भी बाहर किसी भी सोर्स पर भरोसा करके ना ले। बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद।
धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहूंगा कि आप दूसरों को ये बात बताएं। नहीं, जैसे आपने हिम्मत दिखाई हम भी चाहेंगे कि और लोग भी दिखाएं, और क्योंकि इन सब चीज़ों को आगे बाहर आना चाहिए जिससे लोग अवेयर हों। मैं तो एकदम पूरा वो हो गया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये बात मेरे के अंदर ही अंदर रहेगी। तब मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मैं सोचा दूसरों को भी ये बात पता चले और ना हो ऐसी चीजें आगे देश में। नहीं, ये सबको ही करना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात है कि आपने हिम्मत दिखा के आप आगे आए हैं, एक इनिशिएटिव आपने लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपके मामले में कोई सुधार आता है प्लीज़ आप हमसे शेयर करिए, जिससे हम जनता को आगे बता पाएंगे कि इसके बाद अगर आपके मामले में सुधार होता है। ठीक है, जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आपने देखा मुंबई से ये हमारे साथ जुड़े थे और इनके साथ ये फ्रॉड देखने को मिला है एक वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि इन्होंने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई थी और अपने पापा को एक सरप्राइज़ देने के लिए इन्होंने जल्दी कर दी और एक फेक वेबसाइट से इन्होंने घड़ी ऑर्डर कर दी, वो भी राडो, जो कि 50,000 की आती है और ऑफ़र दिया गया था 12,000 का। तो 12,000 की मंगा ली और आपने देखा कि वो नकली थी बिल्कुल। और इन्होंने एक तरीके से हिम्मत दिखाई है कि इनके साथ जो हुआ वो इन्होंने आपके साथ साझा किया है, जिससे आप लोगों के साथ ऐसा ना हो भविष्य में। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप लोग भी सोचते हैं कि ऑफ़र इतना अच्छा चल रहा है, क्यों ना मैं भी मंगा लूँ, क्योंकि आप उस समय ध्यान भी नहीं देते वेबसाइट क्या है। तो आप वेबसाइट पर जांच पड़ताल करें पूरी तरह, सेलर के रिव्यू देखें, बाकी पूरी तरह जांचें परखें तभी कोई चीज़ मंगाएं, क्योंकि मेहनत से पैसा कमाया जाता है, ऐसा पैसा वेस्ट ना हो आपका, हम यही चाहेंगे। और उम्मीद करेंगे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे एक सोशल अवेयरनेस क्रिएट होगी और लोग इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। और इस मामले में अगर हमें आगे पता चलता है कि इनकी कोई मैटर सॉल्व हुआ या इस वीडियो के बाद इनको रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो हम आप तक वो बात ज़रूर पहुँचाएँगे और हमारी ये सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी। और अगर आपके साथ भी कुछ गलत फ्रॉड या कुछ आपके ऐसे इन्फॉर्मेशन है इस तरीके की जैसे कि इन्होंने हमारे साथ शेयर की, तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या आप हमें ईमेल के थ्रू भी बता सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी में सच्चाई होगी या आपके प्रूफ पक्के होंगे तो हम आपकी बात जनता तक ज़रूर पहुँचाएँगे और हम यूं ही सच्चाई की खोज करते रहेंगे। सत्य में जयते।